हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ओके, आज हमारा लास्ट वीडियो होगा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन बैंक के ऊपर। तो बस 4 क्वेश्चन बाकी है, तो चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। दिस आर द ये हॉट्स है और ये 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे और इसमें हम कर रहे हैं 5th वन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रॉ एनी सर्कल विथ रेडियस ग्रेटर देन 1.8 सेंटीमीटर एंड लेस देन 3 सेंटीमीटर। यानी कि हमको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है और जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1.8 सेंटीमीटर, यानी कि 1.8 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए और 3 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोला है फिर, हमको बनाना है कॉर्ड। ड्रॉ अ कॉर्ड ए बी 3.6 सेंटीमीटर लॉन्ग इन दिस सर्कल, यानी कि उस सर्कल में फिर हमको कॉर्ड बनाना है ए बी और उस कॉर्ड का लेंथ होगा 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको क्या बोला है, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यानी कि हमको क्या करना है, ये जो ए और बी पॉइंट है वहां से टेंजेंट बनानी है और हमको सेंटर का यूज नहीं करना है। और ऐसे टाइप का हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया है, बट डोंट वरी, हम फिर से करेंगे तो शायद आपको याद आएगा। तो यहाँ पे देखो, हमको सर्कल बनाना है ऑफ रेडियस। अब यहाँ पे रेडियस हम देखो, यहाँ पे सब बच्चों का रेडियस क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। तो हमको रेडियस क्या लेना है, 1.8 सेंटीमीटर से बड़ा लेना है और 3 सेंटीमीटर से छोटा लेना है। तो चलो बताओ हम रेडियस क्या क्या ले सकते हैं। देखो, हम ले सकते हैं 1.9 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का रेडियस भी ले सकते हैं, 2.1 सेंटीमीटर का रेडियस भी ले सकते हैं। ओके, 2.2 सेंटीमीटर का रेडियस भी ले सकते हैं, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। तो बहुत सारे वेराइटीज है हमारे पास। ओके, कोई भी आप लेंथ का क्या कर सकते हो, रेडियस ले सकते हो। तो चलो बताओ हम क्या ले, तो हम क्या लेते हैं रेडियस, हम ले लेते हैं 2.5 ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपको 2 लेना है तो 2 भी ले सकते हो, आपके ऊपर टोटली ये डिपेंड करता है। बस यहाँ पे क्या बोला है कि हमको रेडियस क्या लेना है, जो 1.8 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर हम नहीं ले सकते क्योंकि 1.8 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए और 3 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। तो हम 3 सेंटीमीटर भी नहीं ले सकते। इसके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं आप उतने सेंटीमीटर का रेडियस ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो लेते हैं। ये है हमारा स्केल, ये है हमारा राउंडर। तो चलो अब देखो, रेडियस ले रहे हैं हम कितना, 2.5 सेंटीमीटर का ले लिया। ओके, डन। तो चलो अभी हम इसको, हम क्या करेंगे, अभी सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल बनाते हैं। तो ये हमने सर्कल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, उसके बाद हमको क्या बोला है, हमको कॉर्ड बनाना है ए बी और उसका लेंथ होना चाहिए 3.6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, देखो ये सर्कल जो है इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे एंड ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, क्योंकि कॉर्ड को हमको नाम क्या देना है, ए बी देना है ना, इसलिए हम सर्कल के ऊपर कहीं भी क्या करो, एक पॉइंट ले लो और उसको नाम देना ए। अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास में 3.6 ना, 3.6 सेंटीमीटर का मार्क करेंगे। चलो करते हैं और ध्यान से करना। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर तो ये कर लिया। ठीक है, 1 मिनट बरोबर करते हैं। 3.6 सेंटीमीटर का मार्क कर लिया। ओके, अभी क्या करेंगे, हम अपने राउंडर को ए पे रखेंगे, यानी कि हम ए को सेंटर मानेंगे और अभी क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ड्रॉ किया और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा बी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए और बी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और हमको हमारा कॉर्ड मिल जाएगा, सिंपल। ओके, तो अभी देखो, अगर आप इसके लेंथ को, इसका लेंथ देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3.6 सेंटीमीटर ही मिलेगा। ओके, चलो हो गया कॉर्ड ए बी बना दिया। अब देखो हमको क्या करना है, टेंजेंट बनाने हैं जो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी से क्या होंगे, पास होंगे, लेकिन हमको सेंटर का यूज नहीं करना है। विदाउट यूजिंग सेंटर हमको टेंजेंट्स बनानी है। तो बस कुछ नहीं करेंगे अभी। अब हमको क्या करना है, एक इंस्क्राइब एंगल बनाना है, या हम ये भी बोल सकते हैं ये जो हमारा मेजर आर्क है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे
ओके, मेजर आर्क के ऊपर एक पॉइंट लेंगे, सपोज करो कि इसको हम नाम P दे देते हैं, और अभी हम क्या करेंगे, A और P को ज्वाइन करेंगे और B और P को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, समझा? तो यहाँ पे देखो हमने एक इंस्क्राइब एंगल बना दिया। अब हम क्या करने वाले, देखो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल P है ना, ये जो एंगल P है, ये जो भी मेजर का एंगल है वो सेम मेजर का एंगल हम कहाँ पे बनाएंगे, A पे बनाएंगे और B पे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है क्या करना है, कोई भी रेडियस का आर्क अभी हम ड्रॉ करेंगे P से, तो P को सेंटर मानेंगे और कोई भी रेडियस का आर्क ड्रॉ करो। तो ड्रॉ कर लिया, अभी अपने राउंडर को मूव बिल्कुल भी मत करना, सेम रेडियस का आर्क हम लोग A से भी ड्रॉ करेंगे और B से भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो A को अभी हम सेंटर मानेंगे और सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी अगेन B से भी ड्रॉ करेंगे। प्लीज अपने राउंडर को मूव मत करना, अगर थोड़ा सा भी मूव हुआ तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, डन। ओके, तो यानी कि हमने क्या किया, P से क्या किया, आर्क बनाया और सेम रेडियस का आर्क A से भी बनाया और B से भी बनाया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको अपने राउंडर में क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस को हम अपने राउंडर में लेंगे। ये देखो ये डिस्टेंस, ठीक है, चलो ले लो, और चाहो तो आप थोड़ा सा आर्क भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आर्क हमने कट कर दिया। एक्चुअली में बस क्या करना है कि ये डिस्टेंस को हमको अपने राउंडर पे लेना है, ले लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम रेडियस का आर्क कट करेंगे। कट किया, ओके, अब अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम रेडियस का आर्क क्या करेंगे, कट करेंगे। ओके, चलो बस अभी ऑलमोस्ट हो गया है। अब ये राउंडर को आप हटाओ और ये जो A पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड टेंजेंट। यस, तो हमको हमारी टेंजेंट मिल गई है। तो यानी कि किसको, A पॉइंट को, और इस पॉइंट को, अभी इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देख लो, दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है, डन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये B पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, ये B पॉइंट और इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ध्यान से करना, यस, तो ये है हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट। ओके, आई होप। और यहाँ पे देखो हमने सेंटर का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। हमने क्या किया है, ये जो हमारा एंगल है, ये सेम मेजर का एंगल हमने यहाँ पे भी बनाया है और यहाँ पे भी बनाया है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे ये मार्किंग करेंगे। अब चाहो तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, इसको M दे दो, इसको N दे दो, आप चाहो तो यहाँ पे O दे दो, यहाँ पे P दे दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और क्या क्या कर सकते हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे ये कॉर्ड जो है दैट इज 3.6 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये भी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फिगर कंप्लीट। तो आई होप आपको ये समझ में आया ही होगा। तो चलो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो और फिर हम करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करते हैं 6th वन। तो देखो 6th वन बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या दिया है। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। टेक पॉइंट P outside the circle such that distance between point O and P is equal to 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर और उसका सेंटर लेना है O। उसके बाद हमको बोला है कि ये जो पॉइंट P है उसको हमको लेना है सर्कल के बाहर, और जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P है, यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन हमारा सेंटर है ना हमारा O, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वो जो पॉइंट P है जो सर्कल के बाहर है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 4.5 सेंटीमीटर का। और फिर हमको ये पॉइंट P से क्या करना है, टेंजेंट्स बनाना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलो, अगर नहीं समझ में आया तो अभी हम ड्रॉ करेंगे, आपको पक्का समझ जाएगा। तो हमको रेडियस लेना है 3 सेंटीमीटर। तो चलो हम राउंडर में क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेंगे। अच्छे से लेना,
ठीक है, ले लिया। ओके, एक मिनट, मुझे लग रहा है बरोबर नहीं है। ओके, ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं। तो ये हमने सर्कल बना दिया। ओके, अभी अब देखो यहाँ पे जो सेंटर लेने के लिए बोला है हम वही लेंगे, दैट इज हमको बोला है सेंटर क्या लेना है, ओ लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे O से क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे। आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं इस तरफ ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, ये बाजू ड्रॉ कर सकते हो, नीचे ड्रॉ कर सकते हो, या ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कैसे भी आप रे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इस तरफ ड्रॉ करती हूँ। तो O से क्या करेंगे, हम रे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है हमको, ये जो पॉइंट P है वो सर्कल के बाहर है, और जो सेंटर है और वो पॉइंट P जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 4.5 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का मार्क ले लेंगे। ठीक है, तो चलो मार्क ले लो। ले लिया हमने, ले लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, O से क्या करेंगे, O पे अपना राउंडर को रखो। ठीक है, O को क्या करेंगे, सेंटर मानेंगे, और अब ये रे जो है इसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यस, तो ये जो है ना यही हमारा पॉइंट हो जाएगा P। तो ऐसे हम ये वाला डिस्टेंस बनाएंगे। ओके, ऐसे बनाते हैं। तो अगर आप ये डिस्टेंस को देखोगे तो ये 4.5 सेंटीमीटर होगा ही होगा। देखो एग्जैक्टली 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब हमको क्या करना है, ये पॉइंट P से टेंजेंट्स बनाने हैं। एंड एज वी नो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सेगमेंट बनते हैं। तो चलो कैसे बनाएंगे, आपको पता ही है क्या करना है। अभी हमको क्या करना है, ये जो OP है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, तो चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेगी। तो अब क्या करेंगे, मोर देन हाफ ले लेंगे, मोर देन हाफ का रेडियस ले लेंगे। ओके, P से क्या करेंगे, मोर देन हाफ का रेडियस ले लेंगे, और अब ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, नीचे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर O से भी क्या करेंगे, हम सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ करेंगे, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड दिस इज अवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैं आपको बता देती हूँ। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या कि ये जो लाइन है और ये जो हमारी सेगमेंट OP है इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का, और ये जो लाइन है वो ये सेगमेंट OP को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब उसके आधे आधे टुकड़े कर देती है, इक्वल टुकड़े। तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल होगा, दैट इज O। अगर आप चाहो तो इसको M पॉइंट दे दो, तो OM विल बी इक्वल टू MP। ओके, या हम ये भी बोल सकते हैं M इज द मिड पॉइंट। M क्या है, मिड पॉइंट है सेगमेंट OP का। अब क्या करना है, देखो हमको ये जो M है, ये जो अभी हमको मिड पॉइंट मिला है, इसको अब हम क्या करेंगे, सेंटर मानेंगे। इसको सेंटर मानेंगे, इसका मतलब क्या, हम अपना जो ये राउंडर है वो यहाँ पे रखेंगे, और ये जो MO है, ये जो MO है इसको हम क्या करेंगे, रेडियस मानेंगे। रेडियस मानेंगे मतलब हम इतना डिस्टेंस जो है वो अपने राउंडर में लेंगे। ठीक है, तो MO को हम क्या करेंगे, रेडियस मानेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्कल है, ये जो सर्कल बना हुआ है उसके ऊपर क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। आप छोटा सा आर्क भी ड्रॉ कर सकते हो, या आप पूरा ऐसे सर्कल भी बना सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मार्क्स वगैरह कुछ कट नहीं होंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो हमने ये क्या किया, ऐसा बना दिया। ठीक है, चलेगा। बस हमको क्या चाहिए, हमको ये पॉइंट चाहिए। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट है ना, देखो ये जो आर्क है और ये जो हमारा सर्कल है वो जिस भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दो पॉइंट्स हमको सिर्फ चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट से हमको टेंजेंट बनाना था ना, तो P पॉइंट और ये पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। यानी कि यहाँ से अभी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ओके, और अब ये P पॉइंट और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे एंड दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो मिल गया, कितना ईजी है ना। बस एकदम नीटली करो और आपको परफेक्टली आ जाएगा। बस हर चीज को क्या करो, समझो, तो आपको पक्का आएगा और आपको लॉन्ग मतलब कि बहुत देर तक ये चीज याद रहेगी। ऐसे मत सोचो कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे करना है, रट्टा नहीं मारना।
समझ के करो तो वो ज्यादा देर तक याद रहती है। अब आप चाहो तो इधर थोड़ा नाम लिख दो, ये ए है, इसको बी दे दो, ओके। और क्या क्या कर सकते हो आप, हाँ ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है ना, दैट इज ये जो OP है, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P क्या है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर वाला ऐसा बना दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा वन, 6-1। तो चलो आप भी फटाफट इसको बनाओ, फिर हम करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करते हैं 7th वन। तो ये जो 7th वन है और जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें जो फर्स्ट वन किया था, ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है, सिमिलर है, ओके। तो आपको अगर आपने अगर फर्स्ट वन बहुत अच्छे से किया है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन, तो ये आपको आराम से आ जाएगा। तो डोंट वरी, हम कर रहे हैं वैसे तो, बट मैं बताना चाहती हूँ कि ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। देखते क्या दिया है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। यानी कि हमको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, उसका सेंटर लेना है O, और ये सर्कल का रेडियस जो होगा वो कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, टेक पॉइंट P इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल such that tangents PA and PB drawn from point P make an angle APB of measure 70 डिग्री। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, हमको क्या करना है, एक पॉइंट P लेना है जो सर्कल के बाहर होगा, और हमको क्या करना है, ये पॉइंट P से क्या करना है, टेंजेंट्स बनाना है। एंड एज वी नो कि एक्सटीरियर पॉइंट से या वी कैन से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनते हैं, दो टेंजेंट सेगमेंट्स बनते हैं। तो पॉइंट P से क्या करना है, टेंजेंट बनाना है। तो चलो बनाते हैं, ये है हमारी पहली टेंजेंट और ये है हमारी दूसरी टेंजेंट। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया है यहाँ पे देखो, सपोज करो कि ये है A और यहाँ पे है पॉइंट B, ओके। हमको दो टेंजेंट सेगमेंट्स बनाना है PA एंड PB फ्रॉम द पॉइंट P, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या दी है कि ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट्स जो है वो उनके बीच में जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 70 डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 70 डिग्री का होना चाहिए, ओके। यहाँ पे देखो दिया है एंगल APB, एंगल APB जो है वो 70 डिग्री का होना चाहिए। तो ऐसा कुछ हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलो बताओ कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि क्या होगा, देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यहाँ पे देखो ये है हमारा सेंटर, अब हम क्या करेंगे, रेडियस बनाएंगे, ये है हमारा रेडियस, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रेडियस बनाएंगे, ठीक है। अब देखो वी नो दैट बाय टेंजेंट थ्योरम, जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है वो एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, सिमिलरली ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ओके, बाय टेंजेंट थ्योरम। अब हमको ये एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल हम फाइंड करेंगे, ओके। ये एंगल क्या है वो फाइंड करेंगे, तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमको, और ये सब चीजें आपको एग्जाम में दिखानी है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, फ्रॉम क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रॉम रफ फिगर, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो है इन quadrilateral AOBP, यहाँ पे we know that sum of all the angles of the quadrilateral is what 360 डिग्री। बस उसी चीज का यूज करके हम ये एंगल फाइंड करेंगे, और ये एंगल हमको क्यों फाइंड करना है वो आपको समझ में आ जाएगा जब हम ये फिगर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ठीक है। तो we know that एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन के लिए क्या लिखोगे आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ओके। तो चलो अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पे है ये 90 डिग्री, एंगल O हमको फाइंड करना है, एंगल B है 90 डिग्री और एंगल P है 70 डिग्री। एंगल P 70 डिग्री होना ही चाहिए, है ना, इसलिए तो हम ये सब कर रहे हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 70 डिग्री करेंगे तो हमको मिलेगा 0, और ये यहाँ पे 5, 8 प्लस 7 15, और ये 2, दैट इज 250, ओके। 250 डिग्री प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये प्लस में है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस, दैट इज एंगल O मिल गया हमको 110 डिग्री। कितना मिला, 110 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल O है वो क्या होगा,
110 डिग्री। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, फेयर फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सर्कल और उसका रेडियस लेना है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो हम ये रहा हमारा स्केल, ये रहा हमारा राउंडर, और यहाँ पे देखो आपको जो फिगर है वो पेंसिल से ही बनाना है। प्लीज डोंट यूज पेन। मैं बार बार ये रिपीट करूंगी, मैं नहीं चाहती कि आपके थोड़े से भी आपको क्या मिले, कम मार्क्स मिले। ओके, तो हम 2.8 ना, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर का रेडियस लेके, ध्यान से लेना। ओके, ये ले लिया हमने रेडियस। अब हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब देखो, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये है हमारा सेंटर, और सेंटर को हमको क्या लेना है, ओ ही लेना है। क्या लेना है, ओ ही लेना है। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये जो हम क्या करेंगे, ये दोनों में से क्या करेंगे, एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। तो आप ओ ए ड्रॉ कर सकते हो या ओ बी भी ड्रॉ कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, ओ ए को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक रेडियस हम ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ओ ए जो रेडियस है उसको ड्रॉ करेंगे। कर लिया, ठीक है, ये ए है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो एंगल है, दैट इज एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है वो क्या है, 110 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो एंगल ओ है वो बनाएंगे, दैट इज 110 डिग्री का। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर लगेगा। ठीक है, प्रोटेक्टर को क्या करेंगे हम, ये जो प्रोटेक्टर का ये टिप है आपको पता ही है, वो हमको ओ के ऊपर रखना है, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो ये लाइन के ऊपर होनी चाहिए। चलो रख दिया। ठीक है, अभी 110 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम मेजर करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे, बिकॉज एज यू नो कि हमारी लाइन जो है वो इस तरफ है। तो मेजर करना स्टार्ट यहाँ से करो। तो 110 ना, ऊपर वाला देखो, हाँ 110 यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है बताओ, यहाँ पे आ रहा है। यस, वेरी गुड, यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, ओ और ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, या वीकेंड से हम रे बनाएंगे। तो ये हमने रे बना दी। क्लियर है। तो देखो ये जो एंगल है वो हमको मिल गया 110 डिग्री। अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और यहाँ पे हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पे टेंजेंट बनाना है। यानी कि ए से क्या करेंगे, अभी हम टेंजेंट बनाएंगे, और बी से भी क्या करेंगे, हम टेंजेंट बनाएंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और यहाँ पे देखो ये दोनों टेंजेंट जब भी बनेंगे तो ये जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो पॉइंट हम P ले लेंगे, और ये दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 70 डिग्री का, जो हमको चाहिए था। ठीक है, तो अभी हमको पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, ये पॉइंट बी मिल गया हमको। पॉइंट ए और पॉइंट बी से हमको टेंजेंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो मैं पहले बता देती हूँ। पहले तो क्या करो, ये ओ ए जो रेडियस है ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, या वीकेंड से हम रे बना रहे हैं, एक्सटेंड कर दिया। ओके, अब ये पॉइंट ए से टेंजेंट बनाना है, तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं हम। हम क्या करेंगे, ये जो ए है यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ओके, दिस रे। तो क्या करेंगे, हम ए को सेंटर मानेंगे और कोई भी रेडियस का आर्क ड्रॉ करेंगे, एक इस तरफ और रे के उस तरफ, सेम रेडियस का। नाउ यू कैन मूव योर राउंडर। अब हम इसको सेंटर मानेंगे और ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे कोई भी रेडियस का, नीचे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इसको सेंटर मानेंगे और नीचे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। बस अभी हमारा टेंशन बन रहा है, बिल्कुल भी टेंशन लेना मत। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड टेंशन। वो होगी हमारी रिक्वायर्ड टेंशन। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करो, अच्छे से ड्रॉ करना। यस, ये हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, ये थोड़ा सा मैं नहीं चलेगा, चलो। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टेंशन है। ठीक है, अब सिमिलरली जो प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है वो हमको बी पे भी करना है। तो बी से अभी हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट इज हम ये भी बोल सकते हैं बी से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बी को सेंटर मानो, कोई भी रेडियस का आर्क इस तरफ ड्रॉ करो और सेम रेडियस का आर्क आप इस तरफ भी ड्रॉ करना। अब यू कैन मूव योर राउंडर, इसको सेंटर मानेंगे, एक आर्क इस तरफ बनाएंगे, एक आर्क इस तरफ बनाएंगे। ठीक है,
अब इसको सेंटर मानेंगे। अरे ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है 1 मिनट रुको। हमने इधर एक आर्क बनाया, अब थोड़ा सा दोबारा पीछे जाते हैं हम और इसको थोड़ा सा इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और भूलना मत हमारा पॉइंट ये है, ठीक है, ये पॉइंट मिला है हमको, ये दोनों आर्क जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो ये पॉइंट मिला है। ओके, अब हमको क्या करना है, बहुत गड़बड़ हो गया, और फिर यहाँ पे हम एक आर्क बनाएंगे, यहाँ पे देखो ये पॉइंट मिला है। ओके, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ क्या किया, देखो एक बार फिर से देख लो। इसको सेंटर माना था और एक आर्क ड्रॉ ऊपर की तरफ किया, नीचे की तरफ किया। ओके, राउंडर को प्लीज हिलाना मत, और फिर इसको सेंटर माना और एक आर्क इधर ड्रॉ किया और इधर ड्रॉ किया, ठीक है, समझ में आया होगा अभी। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ओके, चलो ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों टेंजेंट है, देखो जो ब्लू में आपको दिख रहे हैं, दे आर बोथ टेंजेंट, और ये दोनों टेंजेंट जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है हमारा पॉइंट पी। देखो पॉइंट पी है, यहाँ पे देखो पॉइंट पी है, तो ये है हमारा पॉइंट पी। और अगर आप मेजर करोगे या हम मेजर करेंगे तो एंगल ए पी बी जो है, यानी कि ये जो एंगल है वो हमको पक्का 70 डिग्री का मिलेगा ही मिलेगा। और अब यहाँ पे आप क्या करो, मार्किंग कर लो, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ओके, और यहाँ पे मुझे लगता है मे से थोड़ी सी क्या हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा सा ये लाइन इसको टच नहीं कर रहा है, बट आप प्लीज थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको मेजर करते हैं, तो मेजर करते हैं, लेट्स सी कि कितना एंगल है ये हमारा। तो हम अपने प्रोटेक्टर को लेंगे, ये जो टिप है हम पी पे रखेंगे, ये देखो एग्जैक्टली आपके सामने मैं ये सब बता रही हूँ आपको। यहाँ पे देखो ये हमने टिप को अपने पी पे रखा और ये जो लाइन है उसको हमने हमारे ब्लू लाइन के ऊपर रखा। अब मेजर करना यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 आया कि नहीं आया, आया ना, यानी कि ये जो एंगल है, एक मिनट थोड़ा सा हिल गया, ये जो एंगल किधर गया, हाँ ये जो एंगल है वो क्या है, 70 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है, एंड आई होप आपको क्लियर होगा ही। बस अब चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये रेडियस है तो दैट विल बी 2.8 सेंटीमीटर, सिमिलरली ये भी रेडियस है तो ये होगा 2.8 सेंटीमीटर। तो वी आर डन। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो x y, नीचे मैंने y दिया है, इसको यहाँ पे ये z, और यहाँ पे आप चाहो तो w, ठीक है। तो वी आर डन। प्लीज आप इसको अभी के अभी तुरंत प्रैक्टिस करो तो आपको पक्का ये समझेगा। तो चलो अभी हम करते हैं हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का भी लास्ट क्वेश्चन। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम करते हैं 8th वन। तो देखो 8th वन क्या है, पॉइंट P is at a distance of 6 cm from line AB. Draw a circle of radius 4 cm passing through point P so that line AB is the tangent to the circle. यानी कि यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इसको रफली करेंगे, ठीक है, रफली अच्छे से समझते हैं, उसके बाद फेयर फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक लाइन AB बनाना है। तो चलो लाइन AB बना देते हैं। तो ये है हमारी लाइन AB, ओके, ए बी। उसके बाद हमको क्या बोला है कि पॉइंट P लेना है हमको, और ये जो पॉइंट P है इसका जो डिस्टेंस है लाइन ए बी से वो कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी एक पॉइंट और एक लाइन जो होती है उनके बीच में डिस्टेंस की बात जब भी चलती है तो वो डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ओके, यानी कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर सपोज करो कि एक पॉइंट है और एक लाइन है और इसके बीच के डिस्टेंस की बात जब भी चलती है तो वो जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि ये है पॉइंट P, तो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है लाइन AB से वो क्या है, 6 सेंटीमीटर का है, बरोबर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर का है। और ये डिस्टेंस जो है वो कोई नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि ये जो हमारी सेगमेंट है और ये जो लाइन है इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो पॉइंट P और ये जो लाइन AB है इसके बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। तो ऐसा कुछ हमको
ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यानी कि दिस इज अवर 6 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सपोज करो कि हम नाम दे देते हैं Z। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बोला है, हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा और जो पॉइंट P से पास होगा, और लाइन AB क्या होगी, वो सर्कल की टेंजेंट होगी। तो इसका रफ फिगर एक बार अच्छे से देख लो। हम क्या करेंगे, अभी एक सर्कल बनाएंगे ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ये पॉइंट P से पास हो रहा है, और लाइन AB क्या होनी चाहिए, उसकी टेंजेंट होनी चाहिए। तो ये हमने एक सर्कल बना दिया, ओके। तो ये सर्कल है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड लाइन AB इज टेंजेंट। सपोज करो कि ये इस पॉइंट पे क्या है, ये हमारा जो पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड इस पॉइंट को हम लोग X ले लेते हैं, एंड सपोज करो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। अब देखो ऐसा कुछ हमको फिगर कंस्ट्रक्ट करना है। अब ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा सा सोल्यूशन पार्ट भी करना है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं इसको साइड में ले लेती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो तो हम आराम से बना सकते हैं। फिर हमको एक पॉइंट P लेना है और ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ये लाइन AB से वो कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। तो ये भी हम आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट क्या होगा ना कि हमको सर्कल बनाना है, और ये सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और ये जो सर्कल है वो पॉइंट P से पास होगा, और लाइन AB क्या होनी चाहिए, उसकी टेंजेंट होनी चाहिए। तो देखो अगर हमको सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाने के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए। नंबर 1 हमको क्या चाहिए, वो सर्कल का सेंटर चाहिए, एंड नंबर 2 हमको वो सर्कल का रेडियस चाहिए। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये है कि हमारे पास वो सर्कल का रेडियस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। बट व्हाट अबाउट द सेंटर, सेंटर को हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि क्या सेंटर लेंगे हम, दैट इज द बिग क्वेश्चन, है ना। तो हमको ये सेंटर क्या लेना है वो थोड़ा सा अच्छे से समझना है। तो देखो हम लोग सेंटर क्या लेंगे, इसके लिए थोड़ा सा सोल्यूशन पार्ट होगा, या वीकेंड से हमको थोड़ा सा रफली भी इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलो समझते हैं। तो सपोज करो कि ये सर्कल का सेंटर है O। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, हम O से क्या करेंगे, मैं ओवरऑल आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी, और फिर हम फेयर फिगर बनाएंगे। देखो ये जो सेंटर है ना ये सर्कल का, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, सेगमेंट PZ। किसको परपेंडिकुलर होगी, PZ को। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, ओके। O से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PZ। और ये किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं M। क्या मान लेते हैं, M। क्लियर है, ये थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखो ये जो OX है, OX क्या है, हमारा सर्कल का रेडियस ही तो है ना। तो दिस इज व्हाट, OX इज नथिंग बट सर्कल का रेडियस, एंड रेडियस हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। एंड जैसे कि हमको पता है बाय टेंजेंट थ्योरम कि जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है वो एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल मिला है, ये क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये चौथा एंगल जो होगा ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। वाई, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इसके 3 एंगल तो 90 डिग्री के है ही, है ना। कैसे है, वी नो दैट कि ये जो है, ये जो डिस्टेंस है वो कोई नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल था। फिर हमने O से क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है, मतलब O से क्या किया है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो ये भी 90 डिग्री का है, और ये टेंजेंट थ्योरम से 90 डिग्री का है, तो मतलब ये बचा हुआ एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है, बरोबर। बिकॉज वी नो दैट अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो वो हमारा रेक्टेंगल होता है, वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर व्हाट, इक्वल, और वी कैन से कॉन्ग्रेंट, बरोबर। तो अगर OX जो है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब MZ जो है वो भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रेंट।
और यानी कि यहाँ से हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिली है कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज एम जेड, ये मिला है हमको 4 सेंटीमीटर का। और ये इतना काम का है कि जब हम फेयर फिगर बनाएंगे ना तो ये बहुत ही काम आने वाला है। और इसके लिए हम इतना प्रोसेस कर रहे हैं, किसके लिए? ये एम जेड के लिए। ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या है, बस उसके लिए हम इतना प्रोसेस किया है, हमने इतना सब हमने कुछ किया है। ओके, धीरे धीरे आपको सब समझेगा, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंट रखो। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ये रफ फिगर को भी देखते जाओ और इसको भी देखते जाओ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पॉइंट पी जो है, आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, सॉरी कि थोड़ा सा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ आपके लिए, थोड़ा सा प्लीज समझने की कोशिश करना। एक ही फ्रेम में ये दोनों को लाना है ताकि आप अच्छे से समझ सको। पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन AB, ठीक है। ये पॉइंट P और ये लाइन AB जो है, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो है 6 सेंटीमीटर, दैट इज PZ है 6 सेंटीमीटर का, बरोबर। एंड PZ इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो PZ इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, समझ में आया। और बहुत लोग के मन में ये डाउट है कि ये सब क्यों कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन है तो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन करो ना, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, प्लीज़ आप थोड़ा सा समझो, आपको समझेगा कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, ये भी समझेगा। फिर देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट O है वो क्या है, सर्कल का सेंटर है, तो हम पॉइंट A से क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं ना। हम बोलेंगे पॉइंट पॉइंट O से क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PZ, एंड वो किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, M पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो बस वही लिखा है। फ्रॉम पॉइंट O अ परपेंडिकुलर लाइन इज ड्रॉन टू सेगमेंट PZ एट पॉइंट M पॉइंट पे, यानी कि यहां से हमको क्या मिला कि OM इज परपेंडिकुलर टू PZ, ठीक है, ये भी समझा। ओके, अब हमारे पास क्या है कि ये सर्कल जो है उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ओके, तो यानी कि OX होगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर का, एंड बाय टेंजेंट थ्योरम हम बोल सकते हैं कि OX इज परपेंडिकुलर टू AB, ओके, बाय टेंजेंट थ्योरम वही लिखा है। तो यानी कि इन क्वाड्रिलेटरल जो मैंने आपको समझाया ना, बस वही रिटन फॉर्म में लिखा है। तो यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 3 एंगल है 90 डिग्री के, तो यानी कि जो चौथा एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि ये एंगल O 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब क्या, इसके अपोजिट साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, या वी कैन से कॉन्ग्रेंट हो गए। तो OX हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, OX क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो यानी कि MZ भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कंस्ट्रक्शन में इसकी वैल्यू पता चलेगी, ओके। तो अभी हम फेयर फिगर बनाते हैं। तो फेयर फिगर देखो बहुत ही इजी है, बस इसको आपको थोड़ा सा समझना था। अगर आपको नहीं समझा अभी तक तो आप इस वीडियो को, मतलब कि ये जो पार्ट है जब मैंने आपको समझाया था उसको दोबारा देखो, 1-2 बार देखो, तो पक्का आपको ये समझेगा, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, फेयर फिगर बनाते हैं। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, रफ फिगर को अपने बाजू में रखेंगे और फेयर फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन AB बनाएंगे, ओके। तो नॉर्मली लाइन बना दो AB, बहुत ही ईजी है लाइन AB तो बनाना। दिस इज अवर लाइन AB, ठीक है, बना दिया। 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, हाँ, ये है हमारी लाइन AB। यहाँ पे एरो लगा दो, यहाँ पे एरो लगा दो, यहाँ पे लिख दो A और यहाँ पे लिख दो B, ओके। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे ये लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी पॉइंट ले लो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बीच में ही लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी आप क्या करो, एक पॉइंट ले लो। इस पॉइंट को नाम देना Z, क्या देना, Z, क्योंकि हम रफ फिगर की जो नेमिंग है वही नेमिंग से बनाएंगे फेयर फिगर, तो Z। अब ये क्यों करना है, ये पॉइंट हमको क्यों लेना है, क्योंकि इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, अभी एक परपेंडिकुलर लाइन बनाने वाले हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कोई नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, Z से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन AB, ओके। राउंडर ले लो, तो राउंडर ले लिया। अब क्या करोगे, Z को क्या मानेंगे, सेंटर मानेंगे, और कोई भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरफ, लाइन के इस तरफ, ओके, और लाइन के इस तरफ। अब क्या करेंगे, अपने राउंडर को मूव करो और कोई भी रेडियस का अभी क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ से करेंगे, ओके, यहाँ से करेंगे और यहाँ से करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट मिला है और ये जो पॉइंट है हमारा Z, ये दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट विल बी अवर परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर लाइन। अब हमको क्या बोला है कि ये जो पॉइंट P है, इसका जो डिस्टेंस है लाइन AB से वो कितना है, 6 सेंटीमीटर का है, बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो 6 सेंटीमीटर का क्या करो, मार्क ले लो अपने राउंडर पे, ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, Z पे अपना राउंडर रखेंगे और हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ये है हमारा पॉइंट P। तो समझ में आया ये पॉइंट P को हमने कैसे बनाया। ओके, तो पहले क्या किया, लाइन AB बनाया और हमने इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी क्या करो, एक पॉइंट ले लो और इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया और फिर हमने 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया अपने राउंडर पे और Z से हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया एंड ये जो पॉइंट है वो होगा हमारा P। तो ऐसे ये पॉइंट P बनेगा। बस इतना समझ में आ गया। नाउ अभी हमको एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर का और वो पॉइंट P से पास होगा और AB क्या होगी, AB उसकी टेंजेंट होगी, लाइन AB उसकी टेंजेंट होगी। तो देखो अभी हमने इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया था, अब आपको उसका मेन रीज़न समझ में आएगा। हमको एक्सप्लेनेशन जब मैंने आपको दिया था तो लास्ट में एक चीज़ मिली थी, वो क्या मिली थी, मैंने बोला था ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि ये जो MZ है इसका डिस्टेंस क्या है, 4 सेंटीमीटर है, बराबर। और रफ फिगर में देखो MZ कहाँ पे है, यहाँ पे है, दैट इज MZ क्या है, 4 सेंटीमीटर का है। यानी कि अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये M पॉइंट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि M पॉइंट को हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का मार्क ले लो अपने राउंडर पे, ले लिया। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, Z को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करेंगे और ये जो है, ये पॉइंट जो है वो हमको मिला है 4 सेंटीमीटर का, यानी कि सॉरी ये जो पॉइंट है वो है हमारा M और ये जो हमारा डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर का। इतना समझा, ओके। अब हमको क्या करना है, देखो ये जो M पॉइंट है यहाँ से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। और अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको हमारा सेंटर मिल सके। ठीक है, सेंटर मिले, क्योंकि सेंटर एक बार मिल गया ना तो हम ये सर्कल आराम से बना सकते हैं। तो अब M से क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, PZ। ओके, तो चलो M पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और सबको पता ही है कि परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। M को सेंटर मानेंगे, इस तरफ एक आर्क बनाएंगे और इस तरफ एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, अब अपने रेडियस को आप मूव कर सकते हो, फिर यहाँ से नीचे की तरफ बनाना है ना तो नीचे की तरफ एक आर्क बनाएंगे और यहाँ से एक आर्क बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो M पॉइंट है और इस पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन किया, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। तो ये है हमारी वो परपेंडिकुलर लाइन और ये एंगल है वो है 90 डिग्री का। क्लियर है इतना, बस अभी ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। अब देखो हमको क्या पता है, ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है वो सर्कल के ऊपर है। क्लियर है, यानी कि हमारा सर्कल जो है वो पॉइंट P से पास होना ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, P से क्या करेंगे, P से देखो ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा, है ना, इतना सबको पता है। 4 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि रेडियस जो है ये सर्कल का वो कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। यानी कि ये जो PO है वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो P पॉइंट है हमारा, ये जो P पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क क्या करेंगे, कट करेंगे ये रे के ऊपर और हमको हमारा सेंटर मिल जाएगा। ओके, धीरे धीरे आपको सब समझेगा, एक बार मैं लास्ट में फिर से आपको बताऊंगी। तो अब हमको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का मार्क लेना है, या वी कैन से 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है अपने राउंडर पे। क्यों, क्योंकि हमको 4 सेंटीमीटर का हमारा जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर का है, इसलिए तो ले लिया ये मार्क। अब क्या करेंगे, P से, क्योंकि P क्या है, जो ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर लाई करता है, बरोबर। तो इसलिए हम P से क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे और जो हमारे ये रे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा और यही हमारा जो पॉइंट है वो होगा हमारा सर्कल का सेंटर। यस, अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, ये क्या होगा, हमारा सेंटर होगा, इसको सेंटर मानेंगे और ये डिस्टेंस को हम रेडियस मानेंगे,
ये डिस्टेंस को रेडियस क्यों मानेंगे, बिकॉज पॉइंट P जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो इसको हम क्या मानेंगे, रेडियस मानेंगे। और अभी हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट P से पास होगा, देखना ध्यान से देखना, जो पॉइंट P से पास होगा और लाइन AB क्या होगी, वो सर्कल की टेंजेंट होगी। देखो कितना परफेक्टली बना है ना। तो ये है हमारा वो सर्कल जो पॉइंट P से पास हो रहा है और लाइन AB क्या होगी, इसकी टेंजेंट होगी ही होगी। तो दिस इज अवर सेंटर, और सेंटर को हमने रफ फिगर में नाम दिया है O, तो आप इसको O दे दो। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हमने नाम दिया है X, तो इसको X दे दो। बस आपको ये रेक्टेंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है फिगर में, यानी कि हमारे फेयर फिगर में। बस ये है हमारा वो फेयर फिगर। यहाँ पे देखो एक लाइन AB है, ये जो पॉइंट P है इसका जो डिस्टेंस है, 1 मिनट, हाँ, इसका जो डिस्टेंस है ये लाइन AB से वो कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे आप ऐसे एरो दिखा सकते हो, दिस इज 6 सेंटीमीटर। और ये है हमारा सर्कल, इसका रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर का है, तो यानी कि ये रेडियस है, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, दिस इज 4 सेंटीमीटर। एंड ये पॉइंट P से पास हो रहा है और लाइन AB क्या है, इसकी टेंजेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, डोंट वरी, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा आपके मन में डाउट है कि ये क्यों किया है हमने, तो वो इसलिए किया है, MZ को लेने के लिए किया है। क्योंकि यहाँ पे देखो हमने जब फेयर फिगर बनाया था तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, देखो मैं बताती हूँ। स्टेप 1, आप ये स्टेप को नोट करो। स्टेप 1 क्या करेंगे, ड्रॉ। तो यहाँ पे देखो मैंने स्टेप्स लिख के रखे हैं आपके लिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या किया। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लाइन बनाया, लाइन AB, ठीक है, ये तो सबको पता चल ही गया होगा। स्टेप 2 में हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया Z ऑन द लाइन AB, है ना। टेक एनी पॉइंट Z ऑन लाइन AB, और फिर हमने ये पॉइंट Z से क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ओके, तो फ्रॉम Z ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू लाइन AB, यानी कि पॉइंट Z से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो पॉइंट P है उसको बनाया। तो हमने Z से क्या किया, Z को सेंटर माना और 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और हमने अपने कंपास को यहाँ पे रखा और 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और हमने एक आर्क ड्रॉ किया, और ये ही हमारा होगा वो पॉइंट P। तो हमने बोला कि PZ जो है वो है 6 सेंटीमीटर, समझा। तो पॉइंट P और ये लाइन कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। उसके बाद हमने स्टेप 3 में क्या किया, दैट इज इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप भी लिखा है, और इसलिए हमने ये इतना सारा सब कुछ किया था ताकि हमको क्या मिले, ये जो MZ है, MZ हमको कितना मिला है, 4 सेंटीमीटर मिला है, बरोबर। और अगर आप रफ फिगर में देखोगे तो ये है वो MZ। तो इसलिए हमने क्या किया, Z को हमने सेंटर माना था और हमने 4 सेंटीमीटर का रेडियस लिया था और हमने एक आर्क ड्रॉ किया था ये रे के ऊपर, और ये जो हमारा पॉइंट था वो था हमारा M, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे MZ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ड्रॉ MZ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, सबको समझ में आ गया होगा ये थर्ड स्टेप। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये जो पॉइंट M है, जो पॉइंट M है यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PZ। तो वही बस यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम M हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया टू सेगमेंट PZ, ठीक है, थोड़ा हिंदी में लिख दिया मैंने। तो पॉइंट M से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PZ। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, अभी स्टेप 5 में हमने क्या किया था, स्टेप 5 में हमने P को सेंटर माना था, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई करता है ना, और हमको सर्कल का रेडियस पता है 4 सेंटीमीटर का। तो हमने क्या किया था, ये P को सेंटर माना था और रेडियस क्या लिया था, 4 सेंटीमीटर का लिया था, यानी कि P को सेंटर माना था और रेडियस लिया था 4 सेंटीमीटर का, और फिर हमने एक आर्क ड्रॉ किया था ये रे के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, P को सेंटर माना था, रेडियस लिया था 4 सेंटीमीटर का, हमने एक आर्क ड्रॉ किया था ऑन द रे MO, और ये जो पॉइंट मिला हमको, ये स्टेप 6, ये जो पॉइंट O है दैट इज द रिक्वायर्ड सेंटर, ये है हमारा रिक्वायर्ड सेंटर, यानी कि अभी हमको सेंटर मिल गया है, हमको रेडियस पता है, तो अब हम ये सर्कल बना सकते हैं। फिर हमने O को सेंटर माना और ये जो डिस्टेंस है उसको रेडियस माना, क्योंकि ये रेडियस होगा हमारा सर्कल का, क्योंकि ये पॉइंट P कहाँ पे लाई करता है, सर्कल के ऊपर लाई करता है, इसलिए ये रेडियस लिया और फिर हमने एक सर्कल बनाया
जो पॉइंट P से पास होगा और ये AB क्या होगी, उसकी टेंजेंट होगी। तो ये थोड़ा सा मैंने स्टेप अपने मन मतलब ओन से लिखा है एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर लूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में अभी मिल जाएगा PDF ये पूरे चैप्टर का, तो आप प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना एंड आई होप आपको ये समझा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, यस मैं खुद भी मानती हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पक्का आ जाएगा। तो अभी तुरंत के तुरंत इसको प्रैक्टिस करो। ये मैंने यहाँ पे ये हमारा रफ फिगर है, ये हमारा थोड़ा सा सोल्यूशन पार्ट है और ये हमारा फेयर फिगर है। थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है, उसके लिए सॉरी, बट आई होप आपको समझा होगा। तो प्लीज़ इसको अभी के अभी ड्रॉ करो। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन लेसन पूरा खत्म। तो चलो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चालू कर दिया है, तो प्लीज़ आप उसके वीडियो भी देख सकते हो। तो चलो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।